So hello everyone. Now today we are going to start a very new chapter of this 11th biology, that is the plant kingdom. Okay. Now in the previous chapter we've already discussed about some kingdoms of our this planet basically, right? तो उसमें हम सारे किंगडम्स को कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, बट हमने वहां प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिस्कस नहीं किया था बिकॉज देयर आर सेपरेट चैप्टर्स ऑन दिस किंगडम्स. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर दैट इज द प्लांट किंगडम. ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 3 of your 11th biology, that is the plant kingdom. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये जो किंगडम सिस्टम था, ये जो क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तब क्या थे कि बहुत बेसिक कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था. ठीक है, बहुत बेसिक कैरेक्टर्स को इन कंसिडरेशन लिया गया था और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था. ठीक है, लेकिन एज जो टाइम जाता गया, ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे उन जो क्लासिफिकेशन थे उसमें मॉडिफिकेशंस लाए जाते गए. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे प्लांट किंगडम है उसमें भी काफी सारे चेंजेस आए. नाउ यू गाइस ऑलरेडी नो कि जो किंगडम्स हैं, ठीक है, तो वो बेसिक किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन विच देयर वर प्लांट्स एंड देयर वर एनिमल्स. ठीक है, तो जो प्लांट किंगडम्स है उसको उसमें जो बेसिक कैटेगरी है, बेसिक जो कैरेक्टर कंसिडर किया गया था सबसे पहले, ठीक है, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया गया. ठीक है, लेकिन नाउ वी ऑल नो कि जब हमने किंगडम फंजाई डिस्कस किया था, इट ऑल्सो हैज अ सेल वॉल, राइट, इट ऑल्सो हैज अ रिजिड सेल वॉल, बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, सो नाउ जैसे टाइम जाता गया, आगे बीतता गया, वैसे वैसे क्या होते गए, कुछ ऑर्गेनिजम्स इस प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड होते गए. ठीक है, जैसे फंजाई, जैसे एल्गी, ये सब क्या होते गए, धीरे धीरे उससे एक्सक्लूड होते गए. ओके, तो अब जो प्लांट किंगडम का जो बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स है वो बिल्कुल स्पेसिफिकली हम उनको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एज प्लांट्स ओनली. ठीक है, पहले एल्गी, फंजाई सभी को क्या कर दिया गया था, इस किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया था जस्ट बिकॉज दे हैड द सेल वॉल. ठीक है, बट नाउ अब ये सिस्टम थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है एंड अब जो प्लांट किंगडम है उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या कुछ ऑर्गेनिजम्स ही बचे हैं जो इन क्राइटेरिया को पूरा मैचअप नहीं करते. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम नाउ. ठीक है, नाउ द सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब यहां पे क्या किए गए थे कि 3 क्लासिफिकेशंस को इंक्लूड किया गया था. ठीक है, प्लांट किंगडम में भी क्लासिफिकेशन में 3 सिस्टम्स को इंक्लूड किया गया था. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल सिस्टम, द सेकेंड वन इज द नेचुरल सिस्टम एंड द थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम. ठीक है, इन 3 को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, या ये 3 क्या थे, बेसिकली सिस्टम्स थे क्लासिफिकेशन के. ठीक है, अब जो फर्स्ट सिस्टम था दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम. ओके, अब आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था कि भाई पहले जो प्लांट के बहुत बेसिक कैरेक्टर्स को क्या किया गया था, कंसिडर किया था. सबसे पहला कैरेक्टर था कि जो उनका लीव्स का जो नंबर है, जो शेप है, जो साइज है, ठीक है, ये कुछ बेसिक वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स थे उनको आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था. ठीक है, लेकिन एज वी नो कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो इन्वायरमेंट से ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है,
तो उन कैरेक्टर्स को ही सिर्फ कंसिडर करना वॉज क्वाइट अनफेयर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है वो क्या कर रहा था कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा था, ओके, विच इज ऑल्सो नॉट राइट, ठीक है। तो फिर आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल सिस्टम आया, ठीक है, जिसमें कि क्या किया गया, मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा इंटरनल कैरेक्टर्स को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो इट वाज काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। जब ये वर्क नहीं किया, जब इसका ड्रॉबैक आया, तो इसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस किया गया, नेचुरल सिस्टम, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड सिस्टम आया सीन में, दैट इज द phylogenetic system, ठीक है। then the third system came into the scene, that is the phylogenetic system, ठीक है। अब ये जो phylogenetic system है, इसमें क्या था कि जो ऑर्गेनिजम्स है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ओके। जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, उसको जब हम कंसिडर करते हैं, दैट इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तीन क्या थे, बेसिक सिस्टम्स थे, ओके, जिनको कि क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था। अब एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, सॉरी, I've searched this PPT for you people. Okay. Anyway, the first system was the artificial classification system. ठीक है, the first system was the artificial classification system. ठीक है, अब इसमें it is the earliest system of the classification. as I've already told you कि ये जो सिस्टम था वो सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो सबसे पहले दिया गया था, और दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने। दिया किसने था सबसे पहले, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। दे वर बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। ये किस पे बेस्ड थे, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे थे, ठीक है। लीव्स क्या है, कैसी है, ये कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं है। अब आई बिलीव कि आप समझ सकते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर बेसिकली जिनका लेना देना रिप्रोडक्शन से हो, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनका लेना देना हो या रिप्रोडक्शन से उनका लेना देना हो, और जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं बॉडी के, मतलब प्लांट बॉडी के, ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड कैरेक्टर्स है, उनको हम क्या रेफर करते हैं, एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। तो दे वर बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। समझ रहे हो आप कि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, या मैं कहूं कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, मतलब जो एक्सटर्नली जो हमको अपीयरेंस, जो मॉर्फोलॉजी दिख रही है, उसके बेसिस पे इसको क्या दिया गया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया गया था, ठीक है। सच एज हैबिटेट, ये हैबिटेट है यहाँ पे, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे जिनको क्या किया गया था, सबसे पहले कंसिडर किया गया था। हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, वी ऑल नो दीज आर वेरी बेसिक, और जो हम आंखों से देख सकते हैं ये नॉर्मल चीजें, इन पे क्या था, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था, ठीक है। द लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर जो लीनियस ने इसमें मॉडिफिकेशन किए थे, मैं कहूं उसमें जो एडिशन किया था, इट वाज दी एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। वी ऑल नो व्हाट इज एंड्रोशियम, वी ऑल नो व्हाट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज बेसिकली द female reproductive organ or the female reproductive part of the flower, ठीक है। whereas the androecium is the male reproductive part of the flower, ठीक है। ओके, नाउ अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि दे सेपरेटेड, जैसे कि इसमें क्या किया गया था कि जो क्लोजली रिलेटेड जब हम बहुत सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो
उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या होती है, एक कैटेगरी में लाई नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम किंगडम्स को क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, ओके, सॉरी, जब हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम, तो वहीं पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि एज वी गो अप द लेवल और एज वी गो अप द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है और सिमिलैरिटीज जो है वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंसिडर किया जा रहा था वहां पे भी, तो जितनी सिमिलैरिटीज कम होगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा, एक सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। जितनी सिमिलैरिटीज आप कम कंसिडर या जितने सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को आप, वाइसे वर्सा है, जितना सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को आप मैं कहूंगी कि कंसिडर कर रहे हो, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होगी, और जो एक दूसरे से जिसका कोई सच लेना देना नहीं है वो क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर आप सिर्फ 4 पैरों पे खड़े रहने वाले जानवरों को अगर आप कंसिडर करोगे, ठीक है, तो उस बेसिस पे तो हाथी और शेर भी एक ही साथ लाया करेगा, ठीक है, बट आर दे एनीवे क्लोजली रिलेटेड, या कहीं उनका कुछ बिहेवियर, हैबिट या कहीं कुछ मिलता है, नहीं, ठीक है। तो व्हेन सुपरफिशियल कैरेक्टर्स आर बीइंग कंसिडर्ड, ऑलवेज कुछ गड़बड़ होती ही होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वर गिवन, ठीक है, इक्वल वेटेज दे दिया गया था सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है, अब लीफ का नंबर साइज देख लो, अब कोई एनवायरमेंट में अकाल पड़ गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो अगर वो जैसे ग्रो करता है वैसे प्लांट ग्रो नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट जनरली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, बट वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर can be influenced by the environment, ठीक है। तो this is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसा मौसम होगा, जैसा वेदर होगा, जैसा एनवायरमेंट होगा, वैसे ही जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनकी ग्रोथ है, जैसे लीव्स हो गई, ठीक है, वो कोई सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने अगर उसको कंसिडर करते हैं, ओके, तो वो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में कुछ हेल्प नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वेजिटेटिव प्लांट है, ठीक है, वो ग्रोथ का ग्रो करता है अपने आप में, ओके। तो ये नंबर, कलर, ये सब तो एनवायरमेंट पे क्या करता है, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि इसका एक और ड्रॉबैक था कि भाई यहाँ पे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज क्यों दी, ठीक है। तो ये इसके बेसिक 2 ड्रॉबैक्स थे कि जो बेसिक कैरेक्टर्स को या बहुत सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, तो इस वजह से क्या हो गई, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वो तो एक दूसरे से सॉरी अलग हो गई, ठीक है। और वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या दे दिया गया, इक्वल वेटेज दे दिया गया, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो क्या होते हैं, इजीली एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। Now, the next system that was given was the natural classification system, ठीक है। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया that was the artificial system. Now the system that we are going to discuss is the natural classification system, ठीक है। जो ड्रॉबैक हमने देखे थे आर्टिफिशियल सिस्टम में, ओके, उसको ओवरकम करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था that was the natural classification system, ठीक है। Now these are based on the natural affinities among the
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिनिटीज थी उसके बेसिस पे इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। नाउ इट कंसिडर्स द एक्सटर्नल फीचर्स एंड द इंटरनल फीचर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट सिस्टम था, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, वो किसको कंसिडर कर रहा था, सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, ठीक है। लेकिन बाद में जब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो इट started to consider the both parts, मतलब the external as well as the internal features, ठीक है। इंटरनल फीचर्स जैसे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी की एनाटॉमी क्या, मतलब उसमें क्या पार्ट्स है, क्या ऑर्गन्स है, क्या नहीं है अंदर, ठीक है। उसके बाद उसकी एम्ब्रियोलॉजी एंड उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, ओके। प्लांट्स में क्या क्या ऑर्गन्स है जो फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, किसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, उनकी एम्ब्रियोलॉजी, उसका डेवलपमेंट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन होकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया गया था, इन्होंने क्या किया था, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। एंड इट वॉज दिस क्लासिफिकेशन गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड द जोसेफ हुकर, डाल्टन हुकर, ओके। दे मेड दीज कैरेक्टर्स द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। Now the another system was the phylogenetic classification system, ठीक है। The next system is the phylogenetic classification system, okay। तो these are based on the evolutionary relationships among the organism। evolution मतलब हम जैसे जैसे ग्रो करते गए, जैसे जैसे मॉडिफाई करते गए, जैसे जो मंकीज है, फिर एप्स आए, ठीक है, वहां से हम बने, तो दिस इज काइंड ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आगे हम इवॉल्व होते गए, ठीक है, प्रोग्रेस करते गए, ओके। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, या अमंग द सेम ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या किया गया था, पढ़ा गया था इस सिस्टम में, ठीक है। नाउ दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ओके। जो सेम टेक्सा है, जो सेम कैटेगरी है, उसमें लाया करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें माना जाता है कि उसके कहीं ना कहीं एक क्या है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें देखिए कि 12 to 16 मिलियन ईयर्स अगो, 6 to 8 मिलियन ईयर्स अगो, 4 to 6 मिलियन ईयर्स अगो, और ये ऐसे ऐसे क्या हुए, ऐसे इवॉल्व होते गए, ठीक है। सबसे पहले ये इवॉल्व हुआ, ओके, सेकंड नंबर पे ये इवॉल्व हुआ, थर्ड, ओके, यहां से 2 जा रही है, 4 to 6 मिलियन ईयर्स अगो, यहां से 2 लाइनें जा रही है, ठीक है। यहां से ये भी इवॉल्व हुआ और यहां से ये भी इवॉल्व हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सबका क्या है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं। तो दिस सिस्टम बिलीव दैट द ऑर्गेनिजम्स लाइंग इन द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। वो सब क्या हुए, एक ही से कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए, मॉडिफाई होके दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बने हैं, ठीक है। Now, the other sources to resolve the problem in the classification. Now the numerical taxonomy, there are some terms that need to be introduced, ठीक है। तो अब जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था, या जो ऑर्गेनिजम्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बेटर सिस्टम्स बनाने थे, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, ये किया गया, ठीक है। कुछ और मेथड्स को निकाला गया, कुछ और वेज को निकाला गया, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। Now the first one is the numerical taxonomy. The first one is the numerical taxonomy. अब इसमें सिंपल अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है या जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको क्या दे दिया गया, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स और कोड्स
दे दिए गए, ठीक है, उनको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स और कोड्स दे दिए गए और फिर इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स में स्टोर करके रख दिया गया। ओके, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल characteristics. It is to be noted that it is based on all observable characteristics. ठीक है, now it is carried out using computers. okay, इसको अपन computers के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। अब इतने सारे नंबर और कोड्स लिखने बैठे तो हो गया काम। ओके, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर प्रोसेस्ड। ओके, सारे ही कैरेक्टर्स को कुछ नंबर्स और कुछ कोड्स क्या कर दिए गए हैं, असाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, 10 hundreds ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इक्वली कंसिडर्ड। ठीक है, द सेकेंड वन इज द साइटोटेक्सोनॉमी। अब साइटो आते ही हम समझ जाते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, सेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी में क्या कंसिडर किया गया था, कुछ साइटोलॉजिकल या कुछ सेल के कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, ठीक है, बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेट्रा को क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था इन दिस कैटेगरी या साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, द लास्ट वन इज द कीमोटेक्सोनॉमी। अब कीमोटेक्सोनॉमी में क्या हो जाएगा कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, उसको क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था, या उसको क्या किया गया था, यूज किया गया था फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाउ द ऑर्गेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एल्गी। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एल्गी। अब जो हम प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें बेसिकली हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द एल्गी। अब एल्गी का हमने नाम तो सुना है डेफिनेटली, है ना, और ये नाम हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एज गोल्डन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया दैट इज नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनको भी पहले क्या किया गया था, जैसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहूं, ठीक है, उसको भी पहले क्या किया गया था, हमारे प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम बिफोर। ठीक है, बट नाउ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। ओके, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस किंगडम। नाउ द एल्गी, एल्गी आर सिंपल एंड थैलॉइड। थैलॉइड जहाँ पे थैलस या यहाँ पे जब मीनिंग आएगा इट मीन्स दैट इट हैज अ बॉडी। ठीक है, एल्गी की या बॉडी को हम क्या रेफर करते हैं, एज थैलस। ओके, दे आर सिंपल, थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक। ओके, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ओके, and they are chlorophyll bearing, they are chlorophyll bearing. Okay, and they live in aquatic, or they live in aquatic habitats. ये मेनली अपन को कहाँ मिलती है, पानी में या aquatic habitats में। ठीक है, जब हम aquatic habitats की बात कर रहे हैं तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है और ये मराइन भी हो सकती है। ठीक है, फ्रेश वाटर भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, मराइन भी हो सकती है। ओके, नाउ दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स एंड सॉइल्स एंड वुड। ठीक है, जब हमने देखा भी होगा कहीं कहीं कि जो मॉइस्ट स्टोन्स होते हैं उस पे कभी कभी जो ग्रीनिश कलर आ जाता है, थोड़ा चिपचिपा सा है, थोड़ा स्लिपरी सा। ठीक है, तो दे ऑल्सो अकर इन द मॉइस्ट stones, soils and wood. Okay, now some occur in association with the fungi. We have already read about it. ठीक है, these are the symbiotic associations. Okay, जिसमें कि क्या है, fungi is associated with the algae और इस association को हम क्या बोलते हैं, lichens. Okay, and animals जैसे कि sloth, bear. Now, the form and size of algae is highly variable. ठीक है, ये क्या हो सकती है, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स भी हो सकती है। ओके, जस्ट लाइक क्लेमाइडोमोनास
ओके, दिस कुड बी प्रेजेंट इन द कॉलोनीज एज वेल, जैसे कि वॉलवॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जब अपन क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सिंगल क्या है, ये एल्गी प्रेजेंट है, ठीक है। यूनिसेल्युलर फॉर्म्स में, मतलब एक सिंगल फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है, वो अपने अकेले ही, ओके। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल फॉर्म्स की, ओके, तो वहां पे ये जो वॉलवॉक्स है, ये आप देख सकते होंगे कि ये क्या है, कॉलोनीज में प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत सारी क्या है, ये एल्गी प्रेजेंट है, और इसको इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म हमने पहले भी देखा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे फिलामेंट्स के फॉर्म में क्या होती है, एल्गी प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड द स्पाइरोगाइरा, ओके। जब हम एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, जब हम एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट रिप्रोड्यूसेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स, asexual means and the sexual means the algae performs all kind of the reproduction, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करती है, वो asexual रिप्रोडक्शन भी करती है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा कि इट रिप्रोड्यूसेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये किससे रिप्रोड्यूस करती है, फ्रेगमेंटेशन से, मतलब कि हर एक पार्ट क्या बना रहा है, एक नया थैलस या एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, एक नए ऑर्गेनिज्म की क्या बना देगा, बॉडी बना देगा, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, बाय द प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्स दैट इज द ज़ूस्पोर्स, ठीक है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्स दैट इज द ज़ूस्पोर्स, ठीक है। ये क्या है, ज़ूस्पोर्स है, ठीक है। ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं, दीज आर फ्लैजिलेटेड, दीज आर फ्लैजिलेटेड, कैन यू सी द फ्लैजिलास ओवर हियर, ओके। तो ये क्या होता है, इसको मोटाइल बनाते हैं या इसको मूव करने के लायक बनाते हैं, ठीक है। दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स, और ये ऑन द जर्मिनेशन, मतलब ये जब ग्रो करते हैं, ठीक है, जर्मिनेट करते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट्स को बना देते हैं, ठीक है। नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्यूजन ऑफ द टू गेमेट्स, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दीज परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गेमेट्स, ठीक है। अगेन इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ गेमेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगेन इसमें टाइप्स ऑफ गेमेट्स हो जाएंगे कि आइसोगेमस भी हो सकते हैं गेमेट्स, एनाइसोगेमस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ऊगेमस हो सकती है, ठीक है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और क्या हो सकते हैं, ऊगेमस भी हो सकते हैं, ओके। नाउ जो आइसोगेमस है उसमें क्या होगा कि जो गेमीट्स है वो क्या होंगे, सिमिलर लुकिंग होंगे या सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से, ठीक है। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू गेमीट्स, ठीक है। दोनों से क्या दिख रहे हैं, सिमिलर ही दिखेंगे दोनों के दोनों गेमीट्स मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। जो नेक्स्ट है दैट इज द एनाइसोगेमस, ठीक है। अब जो एनाइसोगेमस टाइप है उसमें क्या होगा कि जिन दो गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, जिन दो गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है वो क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे एक दूसरे से, वो आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होंगे, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। और जो ऊगेमस है उसमें क्या होगा कि जो फ्यूजन होता है, ठीक है, जो दो गेमीट्स का फ्यूजन होगा उसमें से एक जो फीमेल होगी वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होता है, और जो कंपैरेटिवली स्मॉलर मेल गेमीट होगा वो क्या होगा, मोटाइल होगा, और उनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज द आइसोगेमस, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गेमीट सिमिलर इन साइज, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर इन साइज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है, आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये आइसोगेमी है। क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस गेमीट में और इस गेमीट में? नहीं, राइट, बिकॉज दे आर सिमिलर लुकिंग, ओके।
उसके बाद जो एनाइसोगेमस होता है, द फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, ओके, सम स्पीशीज ऑफ द यूडोरिना। और आइसोगेमस का एग्जांपल क्या था, सॉरी ये मैंने नहीं पढ़ा, दे मे बी फ्लैजुलेटेड एंड दे मे बी नॉन फ्लैजुलेटेड, ठीक है। आइसोगेमस जो गेमीट्स है, जो आइडेंटिकल गेमीट्स है, वो दिखने में वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मतलब उन पे फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। फ्लैजेला प्रेजेंट हुआ तो मोटाइल हो जाएंगे और फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट हुआ तो नॉन मोटाइल हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, ओके, और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूडोरिना, ओके। देन कम्स द oogemus, the fusion between one large non-motile female gamete, okay, large female gamete, non-motile मतलब ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। जनरली द फीमेल gametes don't move, the male gametes chase them and perform the fusion then, okay। तो the fusion between one large non-motile female gamete and a smaller motile मेल गेमीट, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एनाइसोगेमी में भी आप देख लो कि ये जो गेमीट्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, फीमेल मेल अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। oogemus में भी क्या है, मेल छोटा और फीमेल क्या है, बड़ा है, ओके। और मेल के पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है और फीमेल के पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ द एल्गी, ठीक है, सम बेनिफिट्स ऑफ द एल्गी। नाउ through photosynthesis they fix half of the total carbon dioxide that is released, ठीक है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ओके, उससे ये क्या करते हैं, मतलब इनके फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, जो पूरे अर्थ पे जो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका हाफ तो कौन फोटोसिंथेसाइज करके कंज्यूम कर लेता है, एल्गीज, ठीक है। एंड ऑल्सो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ये भी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो दे टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स द ऑक्सीजन आउट, ओके। They are primary producers and the basis of the food cycles of all aquatic animals, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों, क्योंकि ये फूड साइकिल में क्या कर रहे हैं, सबसे नीचे कहीं ना कहीं लाए करते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि आगे जो भी है वो इन्हीं पे क्या कर रहे हैं, आगे डिपेंड कर रहे हैं। बेसिकली जो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जनरली आई एम सेइंग, जो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फूड साइकिल में क्या करते हैं, सबसे नीचे लाए करते हैं, ठीक है। वो फूड साइकिल में क्या करते हैं, सबसे नीचे लाए करते हैं, और बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ओके। The third benefit is about 70 species of marine algae are used as food, okay। Example क्या हो जाएगा, porphyra, laminaria and sargassum, okay। इनकी जो 70 species है, imagine how many species must be there, कि 70 species तो खाने के ही काम आ जाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, porphyra, laminaria and सार्गैसम, ठीक है, पोर्फायरिया, लेमिनेरिया एंड सार्गैसम, ओके। फोर्थ हो जाएगा अगर, अगर कौन प्रोड्यूस करता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया क्या होती है, स्पीशीज होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, अगर को
प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करती है, अगर को प्रोड्यूस करती है एंड इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ये जो अगर होता है, ठीक है, जब आप 12th पढ़ेंगे तो 12th बायोलॉजी में यू विल रीड अबाउट इट कि जो भी कल्चर्स बनाए जाते हैं, कल्चर्स मतलब जब हम लेबोरेटरी में जब ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर जो होता है इट एक्ट एज द कल्चर मीडिया, मतलब इस मीडियम पे हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एल्गी को, सॉरी ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इवन यू विल रीड अबाउट द दिस मेनी मोर प्रोसीजर्स इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और आगे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें यू विल रियलाइज दैट अगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिफ्थ वन इज some marine brown and red algae produce hydrocolloids। hydrocolloids मतलब ऐसे substances जो कि वाटर को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो some marine brown and red algae produce hydrocolloids, ओके, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्गिन दैट इज द ब्राउन एल्गी एंड कैराग्रीन दैट इज द रेड एल्गी, ठीक है। एंड दीज आर यूज्ड कमर्शियली, okay, these are used commercially। Sixth is the protein rich unicellular algae like chlorella and spirulina are used as the food supplements by the space travelers। अब ऐसा नहीं है कि वो दाल रोटी लेके चले गए ऊपर, ठीक है, तो these are used as the food supplements in the space as well, okay। अब क्या है, क्लासेस ऑफ दी एल्गी, ठीक है, क्लासेस ऑफ दी एल्गी, 3 क्लासेस में एल्गी को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, ठीक है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, ठीक है। फर्स्ट इज द क्लोरोफाइसी दैट इज द ग्रीन एल्गी, सेकेंड वन इज द फेओफाइसी दैट इज द ब्राउन एल्गी एंड थर्ड वन इज द रोडोफाइसी दैट इज द रेड एल्गी, ठीक है। ये 3 क्या थी, क्लासेस थी एल्गी की, ओके। सो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे, वापस से रिवाइज कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, है ना, पहले इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो ये क्लासेस है, ओके, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो भी आज हमने इस क्लास में पढ़ा है, लेट्स टेक अ क्विक रिविजन। चलो, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, राइट, सिस्टम्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसको क्या किया गया था कि प्लांट किंगडम को भी आगे फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम। 3 सिस्टम्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जो सबसे पहला सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें जो थे सबसे पहले क्या किया गया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था, ठीक है। उसमें किसको कंसिडर किया गया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स कौन से थे, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर लीनियस ने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन को बेस किया था अपने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम वर के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको क्या किया गया, इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, जबकि इट इज नॉट फेयर बिकॉज जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए था। और जो अनदर ड्रॉबैक था दैट इज के इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, बहुत बेसिक और बहुत सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था, जिसकी वजह से जो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, ओके, वो क्या हो गई थी, काफी दूर हो गई थी, ठीक है, सेपरेट हो गई थी।
थर्ड फिर क्या दिया गया, द अनदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि नेचुरल एफिनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया जा रहा था। ठीक है, नेचुरल एफिनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या किया गया, एक्सटर्नल फीचर एज वेल एज इंटरनल फीचर को कंसिडर किया गया। ठीक है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर। ओके, इंटरनल फीचर्स में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, जो एम्ब्रियोलॉजी है, जो फाइटोकेमिस्ट्री है, इन सभी कैरेक्टर्स को क्या किया गया, कंसिडर किया गया। ठीक है, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन दिया गया था ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स व्हिच वाज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड द जोसेफ डाल्टन हुकर। ओके, थर्ड सिस्टम वॉज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, थर्ड सिस्टम वॉज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दीज वर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुए बनना ऑर्गेनिजम्स, और कैसे मॉडिफाई होते होते चेंजेस लाते लाते कैसे बन गए। ठीक है, तो This assumes that the organism in the same taxa या same category, वो क्या होते हैं, जो organisms भी same category या same taxa में है। ठीक है, इस सिस्टम ने माना कि उन सबका कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और सोर्सेस भी लाए गए, कुछ और वेज, कुछ और मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस classification of the organisms could be made better. ठीक है, फर्स्ट वन वॉज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया गया कि जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसको उनके सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, सारे के सारे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे उन सभी को कंसिडर किया गया, और उन सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को क्या किए गए, कुछ नंबर्स और कोड्स स्पेसिफाई किए गए। ठीक है, कुछ नंबर्स ऑफ कोड्स और उनको कोड्स क्या किए गए, स्पेसिफाई किए गए। ओके, और इन सब कोड्स और नंबर्स को क्या किया गया, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कर दिया गया। ओके, ताकि सारे ही कैरेक्टर्स और को क्या मिले, इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। ओके, नेक्स्ट इज द साइटोटेक्सोनॉमी। नाउ इन दिस मेथड द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड लाइक द क्रोमोसोम नंबर, देयर बिहेवियर, ओके, their structure, etc. Okay, next one is the chemotaxonomy. Now in this type the chemical constituents of the plants were used or the organisms were considered. ठीक है, ना एल्गी। ठीक है, इसमें जो फर्दर हम प्लांट्स में जो क्लासेस या जो फर्दर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें द फर्स्ट वन इज द एल्गी। ओके, नाउ दीज आर सिंपल थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, दे ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज द क्लोरोफिल। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इट ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज द chlorophyll. ठीक है, and these are mainly the aquatic organisms. Okay, these are also found on the moist rocks or the stones, sorry, moist stones, okay, and soils and the woods. Okay, now some occur in association with the fungi, that is the lichens. Okay, and another one is with the animals, that is the sloth bear. Okay, this is a sloth bear. Now they form, their form and size varies. Okay, it could be unicellular organisms, ठीक है, like Chlamydomonas. Okay, unicellular like Chlamydomonas, अलग अलग अपनी दुनिया में खुश है, या colonial forms भी हो सकते हैं जैसे कि volvox. ठीक है, it could also be the colonial forms like the volvox. Okay, and it could also be filamentous forms like the Eulothrix or the Spirogyra.
Then comes the reproductive part. Okay, now it reproduces by all three means, that is the vegetative, the asexual and the sexual. ठीक है, the vegetative, the asexual and the sexual reproduction. Now in vegetative reproduction it divides or it reproduces by the fragmentation. ठीक है, means each fragment is convert itself into a new thallus or a new body. Okay, asexual reproduction occurs by the formation of the zoospores. ठीक है, now these are what, flagellated or the motile spores. ठीक है, and on the germination they provide or they gives rise to a new plant. Okay, next is the sexual reproduction and this occurs by the fusion of the two gametes. Okay, gametes भी could be three types. ठीक है, they could be identical morphologically, they could be different morphologically. Okay, and there could be one female gamete, one large female gamete which is non-motile, which cannot move, but it is fusing or it fuses with a small motile male gamete. ठीक है, the first case in which the fusing gametes are identical to each other morphologically. Okay, these are known as the isogametes. Okay, their examples are Spirogyra. If they are non-flagellated, the example is Spirogyra. If they are flagellated, the example is Ulothrix. Okay, the second one is the anisogamous, that is they are not identical in the appearance. The example is the Eudorina. Okay, third one is the oogamous. Okay, in which a large female non-motile gamete is fusing with the small motile male gamete. Okay, उसका example क्या हो जाएगा, Volvox और Fucus. Okay, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द एल्गी. ठीक है, एल्गी का सबसे बड़ा बेनिफिट हमने क्या देखा था कि इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द CO2 ऑन द अर्थ. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द CO2 दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय द other organisms is taken up by the algae. Okay, and they perform the photosynthesis and they give out the oxygen. Okay, so they decrease the level of the CO2 in the environment and they also increase the level of the dissolved oxygen. Okay, second benefit that we discussed was the primary producers. They are the primary producers in the aquatic food chain. As they are the lowest in the food chains, these are called as the primary producers. कि बाकी सारी जो food chain है, food cycle के जो organisms हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर depend कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कि इसकी काफी सारी जो स्पीशीज होती है, वो इसकी काफी सारी जो स्पीशीज होती है उसको क्या किया जाता है कि खाने के फॉर्म में भी यूज किया जाता है. अगर इज अनदर एग्जाम्पल विच इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर ग्रोइंग द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज देयर आर सम एल्गीज विच प्रोड्यूस द हाइड्रोकोलाइड्स दैट होल्ड अप द वाटर. Another benefit that we discussed was the protein rich unicellular algae that is used as the food for the space travelers. ठीक है, so this ends this topic, that is the algae. In the next class we will discuss about the further parts of this plant kingdom. Thank you.